और अब बड़ी खबर आपको देते हैं जो ईरान से आ रहे, जहां पर बंदर अब्बास और एवाज शहर में धमाका हुआ है। दो अलग अलग जगहों पर धमाके हुए हैं। इसमें 5 लोगों की जान जाने की समय खबर मिल रहा है। 5 लोगों की मौत हुई है। ईरान के बंदर अब्बास और एवाज शहर में ये धमाके हुए हैं। 14 लोग ऐसे भी हैं जो घायल हुए हैं। 5 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 14 लोग घायल हैं। 2 जगहों पर ये ब्लास्ट हुए हैं। धमाके पर इजराइल का बयान भी आया है। इजराइल का कहना है कि इन धमाकों में उसका कोई हाथ नहीं है। इस बीच में आपको यह भी जानकारी देते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव है। ईरान के भीतर खुद आर्थिक संकट देखने को मिल रहा, लोगों का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, धमकियों का दौर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बीच में ईरान के ये 2 जगह हैं, 2 शहर हैं, उन दोनों ही जगहों के हम आपको एक एक करके तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखेंगे रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाकों में यह धमाका हुआ है, निशाने पर रिहायशी इलाका। इसराइल ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम इसमें शामिल नहीं है। ईरान और इसराइल का भी तनाव अब जो है लगातार देखने को मिलता ही रहा है। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, ये जो धमाके हुए हैं ये किसने करवाए, क्या क्या अपडेट्स मिल रहे हैं वहां से? अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है राजीव, और साथ ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एक धमाका बंदर अब्बास में हुआ है, जो कि पोर्ट सिटी है ईरान की, काफी महत्वपूर्ण शहर है ये। काफी स्ट्रेटेजिक मानी जाती है ये जगह। दूसरी आवाज है जो कि वहां से करीब करीब 1200-1300 किलोमीटर है, और ये दोनों धमाके कुछ घंटों के भीतर हुए हैं। यानी अब से कुछ घंटे पहले दोपहर करीब स्थानीय समय के अनुसार 1 से 2 बजे का वक्त था, जब एक 8 मंजिला इमारत के अंदर जबरदस्त धमाका हुआ बंदर अब्बास के अंदर। और बताया जा रहा है कि वहां पर एक बच्चे की मौत हुई है, 14 लोग घायल हुए हैं उसके अंदर। साथ ही अहवाज के अंदर जो एक रिहायशी इलाके के अंदर धमाका हुआ है, वहां भी कथित तौर पर गैस एक्सप्लोजन बताया जा रहा है, लेकिन वहां 5 लोगों की मौत हुई है। दोनों ही जगह पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ईरान की तरफ से जो वहां पर सोशल मीडिया पर रूमर चल रहा था कि आईआरजीसी के एक नेवल कमांडर को टारगेट असैसिनेशन किया गया है, तो उसका तो जरूर खंडन आया है कि ऐसी खबर नहीं है। लेकिन अभी भी चूंकि बहुत ज्यादा स्पष्ट तस्वीर नहीं पता है, बहुत ज्यादा जानकारी ईरान सरकार की तरफ से साझा नहीं की गई है, और आप जानते ही हैं कि वहां पर इंटरनेट पर भी काफी पाबंदी है, इस समय काफी रेस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन तनाव के बीच में बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो चल रही हैं, और बंदर अब्बास से जो अमेरिकी बेड़ा है विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन का, वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। क्या अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? ईरान की तरफ से क्या किसी पर आरोप लगाया जा रहा है? जी, अभी किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, कोई बयान नहीं दिया गया है, केवल ये स्पष्टीकरण किया गया है, क्योंकि ये खबरें चल रही थी कि आईआरजीसी के नेवल कमांडर जो हैं, उनके घर को निशाना बनाया गया है, तो ये टारगेट असैसिनेशन हो सकता है। उन खबरों का जरूर खंडन किया गया है कि ऐसा नहीं है। लेकिन इस घटना के अंदर जो लोग मारे गए हैं, अभी उनको भी पहुंचाया साथ ही जो लोग बचाव कार्य जो है वो चल रहा है, जो लोग घायल हैं उनको अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गैस एक्सप्लोजन बताया जा रहा है, जो स्थानीय मीडिया भी बता रहा है। लेकिन क्या वाकई में गैस एक्सप्लोजन था, या ये गैस एक्सप्लोजन अचानक से 2 जगहों पर कुछ ही घंटों के भीतर अगर धमाके होते हैं, तो ये केवल अनायास संयोग है, या ये वाकई में किसी तरीके के कोई कोऑर्डिनेटेड अटैक है? इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि ईरान सरकार की तरफ से नहीं की गई है। यानी कि प्रणय, कयास जो लगातार लगाए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर भी बहुत तरह के रूमर्स हम्म खासतौर पर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर फैले गए, लेकिन आप बता रहे हैं कि किसी तरह का हम्म कोई अटैक जो है चिन्हित करके नहीं किया गया रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो टॉप कमांडर है उन पर। जी, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि टारगेट असैसिनेशन जैसा कोई अटेम्प्ट नहीं है, और ये एक हादसा था, इसे इसे दुर्घटना बताया जा रहा है। लेकिन अभी हमें भी ये इस धमाके के बाद जो छाई धुंध है उसे छटने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी चीजें बहुत इंफॉर्मेशन भी काफी रेस्ट्रिक्टेड है, वहां से स्पष्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप केवल अफवाहों पे जाएं, तो अफवाहें तो यहां तक चल रही हैं कि जब धमाका हुआ उसी दौरान एक विमान भी देखा गया हवा के अंदर, और ये ईरानी विमान नहीं था, ये विदेशी विमान था। लेकिन ईरान सरकार की तरफ से न तो किसी ऐसी अफवाह की पुष्टि की गई है, ना इस तरीके की किसी चीज का कोई कोलैबोरेशन है अभी इस जी समय। प्रणय। तो अभी केवल धमाके की खबर है। लेकिन ये बात जरूर है कि इन तमाम तनाव के बीच में राजीव, यदि 2 घंटों के भीतर लगातार 2 शहरों के अंदर धमाके होते हैं और बड़े पैमाने पर पावरफुल एक्सप्लोजन होते हैं, चूंकि आप एग्जैक्टली। तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली ये धमाका था, और बिल्कुल काफी प्रणय, नुकसान हुआ है इन इमारतों को। जी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।